नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पे। मेरा नाम है संदीप, आप देख रहे हैं नारायण ब्लॉग्स। आज की वीडियो बहुत ज़्यादा स्पेशल होने वाली है। आज की वीडियो होने वाली है ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस अंसारी मार्ग न्यू दिल्ली, यानी कि हम बात कर रहे हैं एम्स न्यू दिल्ली की। एम्स न्यू दिल्ली में वैकेंसी निकल चुकी है। ऊपर के लेवल से लेकर नीचे तक के सभी पोस्टों के लिए वैकेंसी निकल चुकी है और ये काफ़ी लंबे टाइम के बाद निकली हुई है, क्योंकि इस वैकेंसी में ऐसा है, अगर आप दिल्ली के लिए सेलेक्ट होते हो तो ये एक तो आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर आ जाएगी, प्लस आपका जो ट्रांसफ़र है झज्जर और हरियाणा के लिए भी हो सकता है। तो यानी कि हरियाणा के जो लोकल लोग हैं उनके लिए भी बहुत अच्छी वाली बात है, अगर वो इसमें अप्लाई करते हैं तो बहुत ज़्यादा चांसेस है इसमें सेलेक्ट होने की। सबसे पहली जो पोस्ट हमारे पास निकल के आ रही है साइंटिस्ट की लेवल 11, साइंटिस्ट लेवल 2 और लेवल 11 की पे मैट्रिक्स की, यानी कि आप समझ सकते हो इसमें जो सैलरी होने वाली है आप अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते। इसमें एक पोस्ट है ओबीसी की और इसका जो प्रोसेस ऑफ सिलेक्शन है इंटरव्यू के। ऐसे ही अब आगे बढ़ें तो हमारे पे देखेंगे हम, हमारे पे बहुत सारी वैकेंसी निकली हुई है, जिसमें साइंटिस्ट लेवल 1 की भी है, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट की भी है, और आगे बढ़े तो मेडिकल साइकेट्रिस्ट की भी है, मेडिकल साइकेट्रिस्ट की भी है, असिस्टेंट ब्लड ट्रांसफ्यूजन ऑफिसर की भी है, जिसे एबीटीओ भी बोला जाता है हॉस्पिटल की लैंग्वेज में। इसकी जो एज लिमिट है वो 30 साल रखी गई है। इंटरव्यू के तहत इसका प्रोसेस होने वाला है। आगे बढ़े तो हमारे पास जनरल ड्यूटी मेडिकल ऑफिस, यानी जीडी ड्यूटी वाले भी, जीडी ऑफिसर जो होते हैं हॉस्पिटल में, उनके लिए भी 10 पोस्ट निकाली गई है। पर ये सारे प्रोसेस इंटरव्यू के तहत होने वाले हैं। जो जो मिड लेवल और नीचे लेवल के जो पोस्ट है, जैसे प्रोग्रामर की पोस्ट है, परफ्यूनिस्ट की पोस्ट है, ये सीबीटी यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट के हिसाब से इनकी वैकेंसी होगी। इसमें हमारे पास असिस्टेंट डाइटिशियन भी है, मेडिकल सोशल सर्विस ऑफिसर ग्रेड 2 की भी पोस्ट है, जूनियर साइकोथेरेपिस्ट की भी पोस्ट है हमारे पास, और स्टोर कीपर ड्रग्स के लिए भी हमारे पास पोस्ट निकली हुई है। जो स्टोर कीपर के लिए है, इसके लिए डिग्री इन फार्मेसी होना चाहिए। जितने भी हमारे भाई बहन हैं जिन्होंने फार्मासिस्ट का कोर्स कर रखा है, यानी कि डिप्लोमा या फिर बैचलर या फिर डिग्री ले रखी है, तो उनके लिए बहुत अच्छी बात है। इसके लिए जो है डिप्लोमा इन फार्मेसी होना चाहिए और 3 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए ड्रग स्टोर के लिए। तो जितने भी फार्मासिस्ट भाई हैं या फिर जो किसी हॉस्पिटल में या फिर किसी भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जो काम करते हैं, उन्हें पता है जो ड्रग स्टोर होता है, यानी कि जो स्टोर होता है जिसके अंदर जो सब कुछ मेंटेन करना होता है, कौन सी मेडिसिन, कौन से इक्विपमेंट कहाँ जा रहे हैं, कितने हमारे पास आ रहे हैं, इंडेंट करना होता है, उसका रख रखाव करना होता है। अगली जो पोस्ट है हमारे पास स्टोर कीपर की है, जूनियर इंजीनियर की भी पोस्ट है हमारे पास, जूनियर इंजीनियर सिविल की पोस्ट है, जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल की पोस्ट निकली हुई है। पोस्टों की कमी नहीं है, हर तरह के ग्रुप के लिए, हर क्वालिफिकेशन के लिए यहाँ पे वैकेंसी निकली हुई है। टेक्नीशियन रेडियोथेरेपी के लिए भी निकली हुई है हमारे पास, स्टैटिकल असिस्टेंट की भी निकली हुई है, आंखों के विशेषज्ञ के लिए भी निकली हुई है, टेक्नीशियन की रेडियोलॉजी के लिए भी निकली हुई है। फार्मासिस्ट ग्रेड 2 यानी कि लेवल 5 की जॉब है, ये भी बहुत अच्छी जॉब मानी जाती है। इसके लिए भी डिप्लोमा इन फार्मेसी होना चाहिए और फार्मेसी एक्ट के अंदर किसी भी स्टेट में रजिस्टर्ड होना चाहिए। आगे बढ़ लिया जाए तो हमारे पास और भी है, जूनियर फोटोग्राफर की भी है, ऑपरेशन थिएटर असिस्टेंट की भी वैकेंसी है, सैनिटरी इंस्पेक्टर की भी है जो कि लेवल 5 की, यानी कि जो इसकी सैनिटरी इंस्पेक्टर ग्रेड 2 और फार्मासिस्ट की जो सैलरी होगी बिल्कुल सेम होने वाली है। इसमें जो एज लिमिट 25 साल रखी गई है। टोटल वैकेंसी 4, प्रोसेस सीबीटी ही होगा। ऐसे ही हमारे पास न्यूक्लियर मेडिकल टेक्नोलॉजिस्ट की भी वैकेंसी है और स्टेनोग्राफर की भी वैकेंसी निकली हुई है। और तो और हमारे पास डेंटल टेक्नीशियन, असिस्टेंट वार्डन की भी वैकेंसी है, सिक्योरिटी कम फायर गार्ड की भी वैकेंसी निकली हुई है, जूनियर एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट की भी वैकेंसी निकली है। ये सारी वैकेंसी दिल्ली में एम्स यानी कि दिल्ली एम्स में कार्यरत होंगे, जिनका बाद में झज्जर में भी ट्रांसफ़र हो सकता है किसी किसी सर्कमस्टांसेस में, अगर वहाँ पे स्टाफ की कमी आती है तो। यहाँ पे जो पोस्ट निकली हुई है वो 12th से लेकर बिल्कुल पीएचडी लेवल तक की वैकेंसी है और बहुत ही अच्छा सुनहरा मौका है अगर आप एम्स में काम करना चाहते हो। और जो मेडिकल लाइन है वो जानती है से एम्स में अगर कोई काम करता है तो उनके क्या प्रॉफिट होते हैं, क्या बेनिफिट्स होते हैं। वीडियो में आगे बढ़े तो जनरल कंडीशन बताई हुई है। द पोस्ट कैरी यूजर अलाउंसेज एज एडमिनिस्ट्रेटर सेंट्रल गवर्नमेंट सर्वेंट और द सिमिलर स्टेटस सैंक्शन एट द दिल्ली न्यू दिल्ली। ये आपको पहली लाइन में मैंने आपको सबसे पहले ये बता दिया था, जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट की सुविधाएं होती है जो एक सर्वेंट को मिली जाती है वो सारी सुविधाएं यहाँ पे मिलेगी। और जो दिल्ली या फिर न्यू दिल्ली का जो एरिया है, इसे न्यू दिल्ली ही बोला जाएगा, के एरिया में जो भी बेनिफिट्स अलग से दिए जाते हैं वो भी इसमें एडमिनिस्ट्रेटिव होंगे। एप्लीकेशन का जो पूरा प्रोसेस है ऑनलाइन है और
19 नवंबर 2022 से लेकर 19 दिसंबर 2022 शाम 5 बजे तक ये लिंक ओपन होगा, जो कि हमारे पास वेबसाइट है aimsexams.ac.in। इस पे जाके आपको रजिस्ट्रेशन करना है, आपको पूरी डिटेल्स फिल करनी है, पेमेंट करनी है, अपने डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं। उसके बाद आपका एग्ज़ाम CBT वालों के लिए और इंटरव्यू हायर पोस्ट के लिए होगा, जिसके बाद आप सेलेक्ट होंगे। डॉक्यूमेंट की बात कर ली जाए, प्रूफ ऑफ डेट होना चाहिए, वैलिड कास्ट सर्टिफिकेट अगर आप अप्लाई कर रहे हैं कैटेगरी के लिए, तो EWS कैटेगरी के लिए अगर आप अप्लाई कर रहे थे EWS सर्टिफिकेट होना चाहिए। आपकी क्वालिफिकेशन से रिलेटेड जितने भी सर्टिफिकेट है वो होने चाहिए, और एक ID प्रूफ होनी चाहिए इन फ्यूचर। तो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन विल क्लोज 5 PM 19/12/2022। ये आपको मैंने पहले ही बता दिया था, 19 दिसंबर 2022 को 5 बजे ये रजिस्ट्रेशन बंद हो जाएंगे और वेबसाइट काम करना बंद कर देगी। वेबसाइट काम करेगी मतलब वो लिंक काम करना बंद कर देगा, जिससे आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई करेंगे। आगे बढ़ा जाए तो यहाँ पे फ़ीस की बात कर ली जाए तो जनरल और OBC कैंडिडेट के लिए 3000 रुपये फ़ीस है, और SC ST कैंडिडेट या फिर EWS के लिए 2400 फीस है। यहाँ पे कुछ लोग कहेंगे फ़ीस बहुत ज़्यादा है, तो यही इसका प्रॉफिट जिसे कहते हैं हमारे पास एज है। फ़ीस ज़्यादा होने के कारण ही बहुत कम लोग अप्लाई करेंगे, जो कंपटीशन का जो लेवल है वो बहुत कम होगा। कुछ इस बात का दुख भी है, कुछ गरीब स्टूडेंट या फिर जिन्हें जॉब की ज़रूरत थी वो इसमें शायद अप्लाई ना कर पाए क्योंकि पैसों की कमी के कारण। पर अगर कोई इसमें करता है और थोड़ी मेहनत कर लेता है एग्ज़ाम क्लियर करने के लिए, तो उसके बहुत ज़्यादा चांसेस है एम्स न्यू दिल्ली में वैकेंसी में एनरोल होने के लिए। जो एप्लीकेशन फ़ीस है ये किसी भी कंडीशन में वापस नहीं होगी। और जो यहाँ पे एज का जो कैलकुलेशन किया जाएगा वो 19/12/2022 के, यानी कि 19 दिसंबर जो लास्ट डेट है उसके हिसाब से एज कैलकुलेट की जाएगी। जितने भी सेंट्रल गवर्नमेंट में जो भी एज रिलैक्सेशन मिलता है वो भी यहाँ पे मिलेगा। SC ST वालों के लिए 5 ईयर, OBC के लिए 3 ईयर्स और PW कैंडिडेट्स के लिए 10 साल का एज रिलैक्सेशन मिलेगा। आगे बढ़ लिया जाए तो ये डिटेल अलग लोगों के लिए होती है। नीचे आने पे हमारे पास एक इम्पोर्टेंट सेक्शन ये है प्रोसेस ऑफ सिलेक्शन। अगर ऊपर आप नहीं पढ़ पाए तो यहाँ पे उन्होंने क्लियर अलग से स्पेसिफाई कर रखा है। जो ग्रुप A की पोस्ट है यानी सीरियल नंबर 1 से लेकर 9 तक, इसका सिलेक्शन सिर्फ और सिर्फ इंटरव्यू के बेस पर ही होगा। इंटरव्यू पैनल बैठेगा, उसके बेस पे वो जो नंबर देंगे और मेरिट के हिसाब से इनका सिलेक्शन होगा। पर ग्रुप B की जो पोस्ट है, ग्रुप C की जो पोस्ट है, जो उनका सीरियल नंबर 10 से लेकर 33 तक है, ये सिर्फ और सिर्फ CBT के मोड पे होगा। इसमें किसी प्रकार का एग्जाम नहीं लिया जाएगा, किसी प्रकार का इंटरव्यू नहीं लिया जाएगा, सिर्फ और सिर्फ CBT कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, जिसमें जो मेरिट आएगी उसके हिसाब से सिलेक्शन दे दिया जाएगा। और CBT एग्ज़ाम या फिर इंटरव्यू की जो भी डेट होगी किसी भी अन्य वेबसाइट पर ना देखें, सिर्फ और सिर्फ एम्स की ऑफिशियल वेबसाइट पर ही देखें। और जो एडमिट कार्ड होगा वो भी आपको बाय पोस्ट नहीं भेजा जाएगा, ओनली एडमिट कार्ड एम्स की वेबसाइट से ही डाउनलोड किए जाएंगे। उसके बाद आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। अगर आप सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट या किसी PSU में काम कर रहे हैं तो वहाँ से वो NOC लाना ज़रूरी है, और NOC लेके ही फॉर्म भरे तो ये आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, वरना आगे चल के आपको दिक्कत हो सकती है। पूरी PDF आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और तो और हम ये आपसे रिक्वेस्ट करेंगे आप हमारे टेलीग्राम पेज पे भी जाके ज्वाइन हो जाएगी, क्योंकि बहुत सारी वैकेंसी डिटेल्स वहाँ पे आपको PDF में आराम से मिल जाएगी। अगर वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस वैकेंसी से रिलेटेड कोई भी सवाल हो, कोई भी जवाब हो, एडमिट कार्ड, एग्ज़ाम पैटर्न, सिलेबस से किसी प्रकार का इंटरव्यू क्वेश्चन, तो वो आप हमारे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आई होगी। जय हिंद, जय भारत।